नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विद कान्हा में। आज हम बात करेंगे सरकारी बाबू की, अर्थात सरकारी नौकरी वाले राजकुमार या राजकुमारी की। साथियों, हर युवती के मन में चाह होती है कि उसका होने वाला पति एक सरकारी ऑफिसर हो, पर क्या किया जाए, नौकरी है कम और आबादी है ज़्यादा। अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता। अब सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती, जिसकी किस्मत में होती है उसको मिल ही जाती है। तो आइए जानते हैं क्या आपकी किस्मत में है एक सरकारी वाला लाइफ पार्टनर का योग। आइए चलते हैं विषय पर। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके 7वें भाव, यहाँ से हमेशा दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है और यहाँ से चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है और यहाँ 10वें भाव से हमेशा कर्म का, अर्थात यहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है। अब आपको देखना क्या है, यदि आपके 7वें भाव में 1 नंबर या 5 नंबर लिखा हुआ है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो आपका होने वाला लाइफ पार्टनर एक सरकारी नौकरी में होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पर सूर्य विराजमान है, जीवन साथी एक सरकारी नौकरी पर होगा। दूसरा सूत्र क्या कहता है, यदि आपके 7वें भाव में 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर यदि यह लिखा हुआ है, आपके 7वें भाव में इनमें से कोई अंक डला हुआ है और उसमें गुरु लिखा हुआ है, तो आपको एक सरकारी नौकरी वाले जीवन साथी का योग आपकी कुंडली में घटित होगा। अब आपके 7 नंबर में यदि ये अंक डले हुए हैं 1, 8 और 10, आपके 7वें भाव में ये अंक लिखे हुए हैं और उनमें मंगल आके बैठ जाता है, अर्थात इन अंकों में साथ में मंगल भी होना चाहिए, तो आपको जो आपका होने वाला जीवन साथी है वो एक सरकारी ऑफिसर होगा। यही योग आपके चतुर्थ भाव में भी बनते हैं। यदि चतुर्थ भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है या 5 नंबर लिखा हुआ है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको एक सरकारी नौकरी वाला जीवन साथी मिलने का योग आपकी कुंडली में घटित होगा। यदि आपके चतुर्थ भाव में 9 नंबर, 12 नंबर या 4 नंबर लिखा हुआ है और साथ में उसमें गुरु बैठा हुआ है, तो आपको एक सरकारी नौकरी जीवन साथी पाने का योग आपकी कुंडली में घटित होता है। आपके चतुर्थ स्थान में चौथे भाव में 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर डला हुआ है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, आपका होने वाला जीवन साथी एक सरकारी नौकरी में होगा। अर्थात आपके 7वें भाव में यदि ये अंक लिखे हुए हैं 1, 5 और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, 9, 12, 4 और उसमें गुरु बैठा हुआ है, 1, 8, 10 और साथ में मंगल बैठा हुआ, इनमें से यदि तीनों में से यदि आपके 7वें भाव में कोई भी अंक डला हुआ है और यदि 7वें भाव में नहीं बन रही है, तो चतुर्थ भाव में आपकी यह कंडीशन बन रही है कि 1 नंबर और 5 नंबर में सूर्य बैठ रहा है या 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर में गुरु बैठ रहा है, अपितु या फिर 1, 8 और 10 नंबर इन स्थानों में मंगल बैठ रहा है, तो यह योग आपकी कुंडली में घटित होगा और आपका होने वाला जीवन साथी एक सरकारी नौकरी में होगा। आइए चलते हैं दूसरे सूत्र पर। यदि 7वें भाव में राहु हो, यदि आपके 7वें नंबर में, यदि आपके इस वाले भाव में इस स्थान में राहु लिखा हुआ है, आपका होने वाला जीवन साथी एक सरकारी नौकरी में होगा। दूसरा सूत्र क्या कहता है, 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, यह आपके 7वें भाव में 5 नंबर डला हुआ है, 5 नंबर राशि का स्वामी कौन हो गया, सूर्य। यदि यह सूर्य यहां पर आकर बैठ जाए, तो आपका जो होने वाला जीवन साथी होगा वो सरकारी नौकरी में होगा। यदि आपके 7वें भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है और 9 नंबर राशि का स्वामी कौन होगा, गुरु, यह गुरु जाकर यहां पर बैठ जाए 10वें भाव में, तो आपका जो होने वाला जीवन साथी होगा वो सरकारी नौकरी में होगा। यदि यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है आपके में और आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर जाकर बैठ जाए, तो आपका जो होने वाला जीवन साथी होगा वो सरकारी नौकरी में होगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी बड़े ही आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। कार्यक्रम पसंद आया है तो कार्यक्रम को लाइक करें। ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ और लोगों तक शेयर करें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, उनका जवाब पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।